हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे बीएससी फर्स्ट मैथ्स का यूनिट नंबर 1 का एक चैप्टर है आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। ठीक है, पिछले वीडियो में या तो बोले पिछले कक्षाओं में मैंने अभिलाक्षणिक आव्यूह, अभिलाक्षणिक बहुपद और अभिलाक्षणिक समीकरण तथा अभिलाक्षणिक मान जिसको हम बोलते हैं आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर, ये सब क्या होता है इसके बारे में मैंने डिस्कशन किया था। उसके पश्चात मैंने आप लोग को 2x2 का एक मैट्रिक्स लेकर अभिलाक्षणिक आव्यूह, अभिलाक्षणिक बहुपद, अभिलाक्षणिक समीकरण और अभिलाक्षणिक मान कैसे निकालते हैं इसके बारे में भी मैंने बताया था। अब आज हम देखेंगे 3x3 की मैट्रिक्स का कि अभिलाक्षणिक समीकरण, अभिलाक्षणिक बहुपद और अभिलाक्षणिक मान हम कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, अगर आपने मेरा पिछले क्लास या पिछले वीडियो आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक के इसके जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन पर उसका मैंने लिंक डाल दिया है, आप उस पर जाकर उनका अध्ययन कर लीजिए ताकि आपको जो आज की क्लास है वो अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कि कैसे हम 3x3 जो मैट्रिक्स है हमारा उसका हम आइगन मान कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास एक प्रश्न दिया है, निम्नलिखित आव्यूह का अभिलाक्षणिक बहुपद, अभिलाक्षणिक समीकरण और अभिलाक्षणिक मान ज्ञात कीजिए। जहां क्या दिया है, a = 2 - 1 1 -1 2 -1 1 -1 2 दिया हुआ है हमारा प्रश्न। ठीक है, अब क्या करेंगे, दिया गया अभिलाक्षणिक, अब सॉल्व करेंगे दिया गया अभिलाक्षणिक आव्यूह। अभिलाक्षणिक आव्यूह, ठीक है, तो अभिलाक्षणिक आव्यूह क्या होता है, अभिलाक्षणिक आव्यूह हमारा क्या होता है, a माइनस क्या करना लेम्डा आई। ठीक है, आई क्या है यहाँ पर यूनिट मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स का ऑर्डर किस पर डिपेंड करता है, हमारा प्रश्न मैट्रिक्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 2 - 1 1, ठीक है, -1 2 -1 1 -1 2। ठीक है, क्या करना है, माइनस लेम्डा का इंटू करना है यूनिट मैट्रिक्स। अब यहाँ पर बात आता है कि हम यूनिट मैट्रिक्स कितने क्लास कितने का ले, तो ये हमारे प्रश्न मैट्रिक्स पर डिपेंड करता है। अगर प्रश्न मैट्रिक्स आपका 2x2 का है तो हम यूनिट मैट्रिक्स को भी 2x2 का लेंगे। ठीक है ना, मतलब प्रश्न मैट्रिक्स की ऑर्डर जितनी होगी उतनी हम क्या करते हैं यहाँ यूनिट मैट्रिक्स की ऑर्डर रखते हैं और लेम्डा के साथ इंटू करके इसमें क्या कर देते हैं, प्रश्न मैट्रिक्स में घटा देते हैं। ठीक है, तो देखो हमारा जो क्वेश्चन मैट्रिक्स है वो कितने क्रॉस कितने का, 3x3 का, तो हम यूनिट मैट्रिक्स भी कितने का लेंगे, 3x3 का लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लेते हैं, चलिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये। ठीक है, अब इसके साथ इंटू करके डायरेक्ट मैं इसमें घटा देता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 - लेम्डा। कैसे, क्योंकि देखो लेम्डा गुणा जब 1 के साथ होगा तो 1 आ जाएगा, जब इसके साथ घटेगा तो आएगा 2 - लेम्डा। यहाँ देखो जब लेम्डा गुणा 0 के साथ होगा और जब इस -1 के साथ घटेगा तो क्या होगा, -1 ही आएगा, तो हो गया -1, ये हो गया 1। ठीक है, ये -1, यहाँ पर देखो 2 - लेम्डा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि भाई लेम्डा गुणा 1 के साथ होगा। ठीक है, फिर इस क्या करेगा, इसके साथ घटेगा तो हो जाएगा 2 - लेम्डा, ये आ जाएगा फिर -1, क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो 0 है भाई, जब लेम्डा का गुणा होगा तो 0 ही हो जाएगा और 0 इधर घटेगा तो क्या आएगा, 0 ही रहेगा, मतलब -1 ही बचेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा फिर 1 -1, ये हो जाएगा 2 - लेम्डा, ये आ गया। ये है हमारा अभिलाक्षणिक आव्यूह निकल गया। ठीक है, अब हम निकालते हैं अभिलाक्षणिक बहुपद। ठीक है, आव्यूह ए का अभिलाक्षणिक बहुपद। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे आव्यूह ए का अभिलाक्षणिक बहुपद। ठीक है, बहुपद में क्या करते हैं भाई, हम इसको मॉड रूप में ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा a - लेम्डा आई। क्या करना है, बस मॉड में लेना है, या तो बोले डिटरमिनर के रूप में लिख देना है, या तो इसको मॉड भी बोलते हैं, जो तो खड़ी लाइन होता है उसको। ठीक है, तो मॉड के रूप में लिख देते हैं बस इसको, तो ये हो जाएगा 2 - लेम्डा। ठीक है, -1 1, ठीक है, -1 2 - लेम्डा, ठीक, -1, ये हो जाएगा 1 -1 2 - लेम्डा, ये। ठीक है, अब हमारा निकल गया अभिलाक्षणिक बहुपद, प्रश्न में बोला था, ये हमारा एक आंसर निकल गया। अब निकालते हैं इसमें अभिलाक्षणिक समीकरण। अभिलाक्षणिक समीकरण के लिए हम क्या करते हैं भाई, हमारे जो अभिलाक्षणिक बहुपद है उसको क्या करते हैं, 0 के बराबर लेते हैं। इसको चलिए 0 के बराबर ले लेते हैं। अब लिखेंगे ए का आव्यूह ए का अभिलाक्षणिक समीकरण।
अभी लाक्षणिक समीकरण में इसको 0 बराबर लिखेंगे, मतलब मॉड ए माइनस लेमडा आई को क्या कर देंगे भाई हम 0 के बराबर लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए इसको 0 बराबर लिख देते हैं। ये हो जाएगा 2 माइनस लेमडा माइनस 1 1, ठीक है, माइनस 1, ठीक है, 2 माइनस लेमडा माइनस 1, ठीक है, 1 माइनस 1 2 माइनस लेमडा, ये इसको ले लेंगे 0 के बराबर। ठीक है, अब ये हमारा क्या है 3x3 का मैट्रिक्स है। ठीक है, अब हमें इसका क्या करना है भाई, प्रसार करना है। तो मैं आप तो 2x2 का जानते हैं, 2x2 में कुछ ज्यादा करना नहीं रहता है, तिर्यक गुणा कर देना, माइनस करके फिर इसका तिर्यक गुणा कर दो। अब देखते हैं कि 3x3 का जो हमारा जो अब ये क्या बोलेगा डिटर्मिनर हो गया, ये डिटर्मिनर, इसको कैसे प्रसार करते हैं। ठीक है, तो हम इसको देखो, इसमें हम प्रसार करने के बहुत सारे तरीके हैं, R1 R2 R3 3 तरीकाएं हैं। तो मैं क्या करूंगा, R1 के सापेक्ष इसका प्रसार करने पर, आप चाहें तो लिख सकते हैं R1 मतलब रो 1, ठीक है, रो 1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। ठीक है, या तो बोले पंक्ति 1 के सापेक्ष क्या करने पर, प्रसार करने पर। ठीक है, मैं इधर लिखता हूं, इसको मिटा के इसको पूरा मिटा देता हूं। प्रश्न तो हमने देख लिया है, ठीक है, इस प्रश्न को पूरा मैं मिटा देता हूं। ये अब हम R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे। ठीक है, तो R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो ये देखो, ये क्या लेंगे, इसमें हो जाएगा हमारा 2 माइनस लेमडा। ठीक है, ये हो गया 2 माइनस लेमडा। अब ये इतना हो गया, अब इनका क्या होगा, फिर ये 2 माइनस लेमडा हम क्या करते हैं, इसको ले रहे हैं यहाँ पर के एलिमेंट को, तो इसके जो कॉलम होंगे और इसके जो रो होंगे, ठीक है, इन पूरा छोड़ देंगे और बच गया उसका तिर्यक गुणा, 2 माइनस लेमडा, ये हो जाएगा 2 माइनस लेमडा, ये हो जाएगा 2 माइनस लेमडा 2 माइनस लेमडा, फिर माइनस माइनस करके ये क्या होगा, -1 के इंटू हो जाएगा, क्या हो जाएगा +1, ये +1 हो गया। ठीक है, ये अब ये -1, तो -1 के लिए यहाँ पर माइनस लगता है। ठीक है, जब जब क्या होते हैं यहाँ पर जाएंगे, जब मतलब जिसको बोल सकते हैं A12 पर जाएंगे, ठीक है ना, A12 एलिमेंट पर जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसके लिए क्या होता है, ये माइनस होता है, तो ये माइनस मैंने चिन्ह लगा दिया, -1 लिखा तो -1। ठीक है, अब यहाँ अब इसके क्या करेंगे, कॉलम और इसके रो को छोड़ देंगे, तो ये इसका गुणा इसके साथ होगा, तो ये हो जाएगा -1 इंटू इसके गुणा इसके साथ 2 माइनस लेमडा। ठीक है, फिर हो जाएगा माइनस ये यहाँ पर 1, ठीक है, इसका गुण इसके साथ होगा, फिर -1। ठीक है, अब क्या होगा, अब इसके लिए आएंगे तो ये +1 हो जाएगा, यहाँ पर 1। अब देखो इसके लिए क्या होगा, इसके जो कॉलम होते हैं इसको रो को छोड़ देंगे, बच गया एलिमेंट का तिर्यक गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा -1, ये -1। ठीक है, फिर माइनस इसका गुणा इसके साथ होगा, 1 का गुणा हो जाएगा 2 माइनस लेमडा। ठीक है, इसको हम करेंगे 0 बराबर, क्योंकि ये 0 बराबर है, ये हमारा जो डिटर्मिनर है इसका हमने क्या कर दिया, प्रसार कर दिया। ठीक है, अब ये 0 बराबर कर लेते हैं। अब इससे हम क्या करेंगे, हम लेमडा की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, लेमडा की जो वैल्यू होगा वही हमारा क्या होगा भाई, अभिलाक्षणिक मान होगा। ठीक है, चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 2 माइनस लेमडा ही रहने देते हैं, इसका गुण इसके साथ कर लेते हैं, ये हो जाएगा 4 माइनस 2 लेमडा, इसका गुण इसके साथ होगा, फिर ये इसका गुण इसके साथ होगा, तो -2 लेमडा, ये माइनस लेमडा, ये हो जाएगा प्लस लेमडा। ठीक है, फिर -1, ये फिर यहाँ पर आए तो ये हो जाएगा -1 हो जाएगा +1, और अंदर का गुणा कर लेते हैं, ये हो जाएगा -2 प्लस लेमडा। ये देखो ये माइनस और ये प्लस, तो हो जाएगा माइनस और इसके साथ होगा, तो फिर क्या हो जाएगा +1। ठीक है, फिर +1 ये आ गया। अब देखो इसका गुणा इसके साथ होगा, तो -1 हो जाएगा +1 माइनस ये 1 का गुणा जब इसके साथ होगा तो क्या हो जाएगा भाई, इधर माइनस है तो ये हो जाएगा -2, ये -1 और इधर लेमडा, तो क्या हो जाएगा प्लस लेमडा, इक्वल हो जाएगा ये 0 के बराबर। देखो जब 2 यहाँ पर देखो थोड़ा सा ध्यान देना, 2 का गुणा जब इसके साथ होगा 4 हो जाएगा, जब इसके साथ होगा तो -2 हो गया, जब लेमडा गुणा जब 2 के साथ होगा तो -2 लेमडा हो जाएगा, जब इस लेमडा का गुणा जब इसके साथ होगा तो ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर। ठीक है, इसके साथ होगा तो क्या हो जाएगा, लेमडा गुणा जब लेमडा के साथ होगा तो लेमडा स्क्वायर -1, बाकी सब सही। चलिए यहाँ से फिर एक बार सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 2 माइनस लेमडा, ये हो गया 4, तो -2
सॉरी इसको देखो जी, ये 4 ये -1 कटेगा तो हो जाएगा 3, ठीक है। -2 लेमडा हो जाएगा -4 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर, ठीक है। इधर सब करेक्ट है। ये 1 -2 इसके साथ जब होगा तो ये -1 बच जाएगा प्लस लेमडा, ठीक है। फिर +1 जब 1 और -2 तो ये हो जाएगा -1 प्लस लेमडा इक्वल हो जाएगा 0, ठीक है। अब चलिए अब क्या करते हैं, अब इस दोनों को गुणा इनके साथ करेंगे, 2 और माइनस लेमडा का गुणा क्या करेंगे भाई, 2 और माइनस लेमडा गुणा इनके साथ करेंगे, तो जब 2 को गुणा इनके साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 3 दूनी 6 माइनस 4 दूनी 8 लेमडा और प्लस 2 को गुणा जब इसके लेमडा के साथ होगा तो लेमडा स्क्वायर हो गया, ठीक है। माइनस लेमडा करते हैं तो -3 लेमडा, देखो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा +4 लेमडा का स्क्वायर, ये माइनस लेमडा ये प्लस लेमडा माइनस लेमडा की घात 3 हो जाएगी। लेमडा की घात कितनी हो जाएगी भाई, 3 ये हो जाएगा। फिर इसके साथ जब होगा तो ये -1, ठीक है, इसके साथ होगा तो -1, ये प्लस का जब इसके साथ होगा तो प्लस लेमडा, फिर प्लस जब इसके साथ फिर होगा तो ये -1 है तो -1 आएगा और 1 का गुणा जब लेमडा के साथ हो जाएगा तो प्लस लेमडा इक्वल ये हो जाएगा 0। ब्रैकेट हमने पूरा खोल लिया। अब देखो तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, इसको मैं 2 काम करता हूं, ठीक है। इसको मैं सॉरी जी, यहाँ पर जब उस साइड जब 0 लगाते हैं, एक मैंने और मिस्टेक है तो इधर तीर का निशान लगाते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब होता है या इसके बाद आते जा रहा है, ठीक है। तो 2 0 कभी भी नहीं, 2 इक्वल एक समीकरण में 2 इक्वल नहीं लगता है, ठीक है, 1 इक्वल लगता है एक समीकरण में। तो जब उधर इक्वल लगा रहा था इधर हम क्या करते हैं, तीर का निशान लगाते हैं, इसका मतलब होता है या इसके बाद, ठीक है। तो या तो इसको लगाओ भी मत तब भी चल जाएगा, ठीक है ना। तीर के निशान को लगाना भी जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट 0 भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं इधर तो तीर का निशान लगाओ अगर समीकरण है तो, ठीक है, ये वाला। तो चलिए थोड़ा सॉल्व करते हैं। अब देखो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ लेमडा को लेमडा के साथ और लेमडा स्क्वायर को लेमडा स्क्वायर के साथ, लेमडा क्यूब को लेमडा क्यूब के साथ और अचर को अचर के साथ। तो मैं इसको सॉल्व करने के साथ साथ क्रम में भी व्यवस्थित कर रहा हूँ। तो लेमडा स्क्वायर सब सर्वप्रथम आएगा तो हो जाएगा लेमडा स्क्वायर सबसे बड़ी घात है, लेमडा की घात 3, लेमडा क्यूब तो लेमडा क्यूब पहले आएगा तो माइनस लेमडा क्यूब। अब देखो लेमडा स्क्वायर को सॉल्व करते हैं, तो 2 लेमडा स्क्वायर 4 लेमडा स्क्वायर 6 लेमडा स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो 2 और ये 4 जुड़ के हो गया 6, ठीक है। तो हो जाएगा +6 लेमडा स्क्वायर। अब देखो -8 लेमडा -3 लेमडा, तो -8 और 3 जुड़ा तो होगा 11 लेमडा, ठीक है। और देखो ये 1 लेमडा और 1 लेमडा दोनों जुड़ा तो होगा +2 लेमडा। अब -11 लेमडा और +2 लेमडा, -11 लेमडा और +2 लेमडा, तो ये होगा तो क्या हो जाएगा, ये जब सॉल्व होगा तो -9 लेमडा आ गया, तो यहाँ पर आ गया -9 लेमडा, ठीक है। अब 6 हो गया, इसके बाद -1 तो 6 में -1 हो, -1 तो -2 तो 6 -2 तो हो जाएगा +4 इक्वल ये हो जाएगा 0, ठीक है। अब क्या करो भाई, ये माइनस देखो कोई भी इक्वेशन रहता है, उस इक्वेशन का जो पहला पद होता है उसमें हम क्या करते हैं, माइनस को नहीं लेते हैं, ठीक है ना। आगे में क्या करते हैं, हम माइनस को नहीं रखते हैं, ठीक है। थोड़ी सी मैं जो भी हमारा इक्वेशन जो रहता है उसमें इक्वेशन में पहले क्या करते हैं, माइनस को नहीं रखते हैं, ठीक है। पहले क्या रहता है, प्लस रहता है, तो इसको प्लस बनाने के हम क्या करेंगे, तो -1 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा लेमडा की घात 3, तो ये हो जाएगा -6 लेमडा स्क्वायर, ठीक है। फिर +9 लेमडा -4 इक्वल हो जाएगा ये 0, ठीक। अब आप जानते हैं कि एक समीकरण में जितनी अधिकतम घात रहती है उतनी उनकी हम वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर लेमडा की घात कितनी है, 3 है, मतलब हमें यहाँ पर लेमडा की कितने मान मिलेगा, 3 मान मिलेगा। अब देखो हम लेमडा की घात जो 2 होता है समीकरण, उसके हल करने के तो हम जानते हैं कि हम मध्य पद तोड़कर उसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जब क्या होता है लेमडा की घात जब 3 आ जाए, इस स्थिति में हम पहले क्या करते हैं भाई, पहले इसको ऐसे वैल्यू इसमें रख कर देखते हैं, लेमडा की कोई वैल्यू रखेंगे 1 2 3 जो भी होगा, ठीक है, रख के देखेंगे और रख के देखने के बाद 0 आ जाएगा। मतलब हम देखो मैं ये बोलना चाह रहा हूं, हम जानते हैं, हमने क्लास 10 क्लास 9 में पढ़ चुका है कि समीकरण के मूल क्या है या शून्यक किसको बोलते हैं। समीकरण का शून्यक या मूल वह मान है जिसको उस इक्वेशन पर या उस समीकरण में रखने पर वह क्या हो जाता है, समीकरण को 0 कर देता है। मतलब
अगर हमें समीकरण का मूल माने ये जो समीकरण के 3 मूल मिलेंगे, माने ये तीनों मूल क्या करेंगे, इस समीकरण को हम क्या कर देगा, 0 कर देगा, या तो बोले संतुष्ट करेगा। ठीक है, तो जब हमारे पास घात 2 रहे तब तो हम उसको क्या करते हैं, मध्य पर तोड़कर सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास घात क्या रहे, 3 रहे, उस स्थिति में सबसे पहले हम लेमडा की एक वैल्यू लेंगे, देखेंगे लेमडा की वैल्यू -1 1 रख के देखेंगे। ठीक है, फिर +2 -2 -3 +3, इस प्रकार हम क्या करते जाएंगे, रख के देखते जाएंगे। जो इस इक्वेशन को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, वही इसका क्या होगा, एक मान होगा। अब एक मान मिल जाएगा, उसके बाद ऑटोमेटिक ये जो हमारा इक्वेशन होगा ये द्विघात में चेंज हो जाएगा। फिर द्विघात से हम क्या कर सकते हैं, 2 और वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार हम क्या करते हैं, जिसकी घात 3 रहती है जिस इक्वेशन की, उसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले क्या करते हैं, मैं मान के देखता हूँ लेमडा इक्वल 1, एक वैल्यू भाई हमारे पास सबसे पहले 1 को लेंगे, देखते हैं लेमडा इक्वल 1 के लिए क्या है, संतुष्ट होता है। आप रब करेंगे, ठीक है ना, इधर फेयर आप रब करके देखेंगे क्या होता है। तो रख के देखता हूं, जब इसमें रखा तो ये हो जाएगा 1 की घात 3। ठीक है, -6 लेमडा, वहां रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस ये लेमडा रखा, ये हो जाएगा 9। ठीक है, जब इसमें कुछ नहीं रखना, माइनस को देखो, ये घात 3 तो एक हो जाएगा, तो ये 9, एक हो गया 10 और -6 -10 हो गया इक्वल 0 आएगा। मतलब ये संतुष्ट कर रहा है, मतलब ये जो समीकरण है उसकी एक वैल्यू क्या है, समीकरण की एक वैल्यू 1 है। ठीक है, लेमडा इक्वल 1 है एक वैल्यू। अब देखो लेमडा इक्वल 1 है तो हमको क्या करते हैं, इसको हमें समीकरण को एक क्या करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं सॉल्व करने के लिए। तो अरेंजमेंट कैसे करेंगे, अब इसमें पद को हमें तोड़ना रहता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये लेमडा इक्वल 1 आ गया, ये हमें ज्ञात हो गया, तो हम इसको क्या करेंगे भाई, 0 बराबर लिखेंगे। तो लेमडा -1 ये क्या हो जाएगा, ऐसे इसको 0 बराबर लिखना, मतलब इसको क्या करना है, लेमडा -1 के रूप में क्या करना है, इसको तोड़ना रहता है। ठीक है ना, तो लेमडा -1 के रूप में इसको तोड़ेंगे। कैसे क्यों तोड़े और कैसे तोड़े आपको पता चला ना, लेमडा -1 के रूप में ही क्यों तोड़ना है, क्योंकि लेमडा इक्वल 1 क्या होता है, इसका एक वैल्यू प्राप्त हो रहा है। हमने इसको जांच किया जिसके तहत हमको पता चला कि लेमडा इक्वल 1 इसकी क्या है, एक जो हमारा जो इक्वेशन है उसका एक मान है। अब जब 1 को इधर लाएंगे लेमडा साइड तो क्या हो जाएगा, लेमडा -1, तो लेमडा -1 के रूप में क्या करना है, इन सब पदों को तोड़ना है। ठीक है, अब यहां पर इसको थोड़ा सेटिंग करना रहता है, आप थोड़ा सा यहां पर ध्यान देंगे कैसे हम क्या करते हैं, इसको तोड़ते कैसे हैं। ठीक है, तो देखो लेमडा -1 में तोड़ना है, देखो तो यहां पर मैं क्या करूंगा, लेमडा अगर बाहर निकालू मैं, ठीक है, तो अंदर में मैं क्या रखूं, मेरा कहने का मतलब है अगर मैं लेमडा की घात 3 लेता हूं यहां पर, ठीक है, तो ये हो जाएगा -1 बचाना है, तो लेमडा की घात 3 बाहर निकालता है, लेमडा स्क्वायर। ठीक है, देखो लेमडा स्क्वायर ये किया मैंने, आप समझ नहीं पा रहा, थोड़ा सा यहां पर देखो, ये है लेमडा की घात 3, लेमडा की घात 3 मैंने लिया। अब लेमडा की घात जब ये हो गया माइनस, और इसको मैं लिख देता हूं लेमडा स्क्वायर। ठीक है, इसको 6 को मैं तोड़ रहा हूं ना, 6 लेमडा स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, लेमडा स्क्वायर -5 लेमडा की घात 2 लिख सकता हूं। ठीक है, लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा की घात 2 -5 लेमडा स्क्वायर। ठीक है, मैंने क्यों, क्योंकि हम जानते हैं लेमडा की वैल्यू क्या प्राप्त हो रहा है, 1 प्राप्त हो रहा है, मतलब हमको किसमें तोड़ना है, लेमडा -1 के रूप में इसको तोड़ना है। ठीक है, तो मैं यहां पर इस पर अरेंजमेंट कर रहा हूं कि इन दोनों में मैं क्या कॉमन निकालूं दोनों से, कि लेमडा -1 बचे। देखो तो लेमडा की घात 3 माइनस लेमडा स्क्वायर रूप में मैंने तोड़ दिया। अगर मैं इसमें से लेमडा की घात 2 बाहर निकाल दूं, लेमडा की घात 2 बाहर निकाल दूं, इन दोनों से मैं क्या कर दूं, लेमडा की घात 2 बाहर निकाल दूं, तो यहां बचेगा लेमडा माइनस और यहां बच जाएगा 1। ठीक है, ऐसे तोड़ना है। अब देखो यहां पर हो गया -5, तो ये -5 लेमडा स्क्वायर हो गया, तो +9 लेमडा को मैं कैसे करूं कि जब इस लूं 2 को तो मैं फिर बाहर निकालूं तो लेमडा -1 बन जाए। देखो तो इसको मैं तोड़ सकता हूं, +5 लेमडा +4 लेमडा। ठीक है, तो क्या करूंगा भाई, जब लेमडा की घात इसको माइनस लेमडा की घात 2 और प्लस लेमडा, इसमें से जब मैं क्या करूंगा -5 लेमडा जब बाहर निकालूंगा तो यहां पर बच जाएगा 1 लेमडा, और ये माइनस निकाल रहा हूं तो ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 5 लेमडा से 5 लेमडा बाहर निकालो तो क्या बच गया, 1 लेमडा। ऐसे अब देखो 4 लेमडा आ गया। अब इसके बाद क्या बचा मेरे पास, 4 बचा -7, तो इसको लिख दो -4 या -4, ये -4। अगर मैं इसमें से क्या कर दूं,
4 बाहर निकाल दो +4 तो क्या बचेगा मेरे पास भाई लेमडा, इसमें से क्या बचेगा 1। ऐसे इसको तोड़ते हैं, ठीक है। क्यों तोड़े ये जान रहे हैं ना, क्योंकि लेमडा इक्वल 1 ये हमारा एक वैल्यू प्राप्त हो है 1, इसलिए हमने इस पर ऐसे इसको तोड़ा। अब देखो, अब इसको चलो बाहर निकालो। अब इसमें से लेमडा स्क्वायर मैं बाहर निकालूं, लेमडा इन दोनों को लेना है ना, तो लेमडा स्क्वायर जब बाहर निकालूंगा तो ये क्या आ जाएगा, लेमडा स्क्वायर बाहर निकालो तो लेमडा, ठीक, ये माइनस लेमडा स्क्वायर जब बाहर निकाला तो बच गया 1, ठीक है। इसमें से मैं क्या करूं 5 लेमडा बाहर निकालूं तो ये हो गया लेमडा, ठीक है भाई। माइनस क्या करूं, -5 लेमडा बाहर निकालूं तो ये क्या -5 लेमडा स्क्वायर है तो हो जाएगा 1 लेमडा बचा लेमडा, और जब माइनस बाहर निकालूं यहाँ पर प्लस तो हो जाएगा माइनस, ठीक है। 5 लेमडा बाहर निकाल दे तो ये हो जाएगा फिर 1। अब देखो इसमें से जब धन 4 बाहर निकालूंगा तो ये हो गया लेमडा और ये हो गया -1 इक्वल हो गया ये 0। अब देखो इन सब में क्या उभयनिष्ठ है, लेमडा -1 लेमडा -1 लेमडा -1 सब उभयनिष्ठ है। तो लेमडा -1 क्या कर देता हूं मैं, सब में उभयनिष्ठ निकाल दिया तो मेरे पास क्या बच गया भाई, इधर देखो लेमडा स्क्वायर बच गया, ये बच गया -5 लेमडा और ये हो गया +4 इक्वल क्या आ गया 0। अब देखो यहां से हमें एक मिल गया लेमडा -1, जब इसको मैं 0 बराबर लूंगा तो क्या निकल जाएगा भाई, लेमडा इक्वल 0 निकल जाएगा, ठीक है। इसको बड़ी ध्यान से, अगर आपको कैसे तोड़ रहे हैं, क्यों तोड़ रहे हैं, इस रूप में अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो के बाद फिर बैक करिए और फिर से यहां से देखिए कि हम जब हमारा इक्वेशन त्रिघात रहता है तो कैसे उसको सॉल्व करते हैं और कैसे उसका हम लेमडा की जो 3 वैल्यू प्राप्त होती है हमें, जो उसको हम कैसे ज्ञात करते हैं उस समीकरण के मानों को, ठीक है। अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट करके बताइए, मैं फिर से उसके बारे में नया वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। कि जब हमारा जब इक्वेशन क्या रहता है त्रिघात रहता है तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब हम इस पे आते हैं पुनः, लेमडा -1 लेमडा स्क्वायर -5 लेमडा +4 यहां तक हमने सॉल्व कर लिया। अब देखो ये लेमडा -1 एक वैल्यू तो हम यहां से ज्ञात कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या बच गया, ये समीकरण का द्विघात मिल गया। अब द्विघात को क्या करेंगे हम, मध्य पद तोड़ने वाली विधि से सॉल्व कर लेते हैं। मैं इधर करता हूं, ठीक है। आगे ये तो ये लेमडा -1 ये हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें देखो लेमडा स्क्वायर -5 लेमडा +4 इसको हम तोड़ सकते हैं, लेमडा की घात 2 -4 लेमडा -4 लेमडा -लेमडा +4 इक्वल ये हो जाएगा 0। ये हो जाएगा लेमडा -1 और यहां से क्या कर सकते हैं इसको लेमडा स्क्वायर, इसमें से क्या करें भाई, इसमें से लेमडा बाहर निकाल दें तो क्या बच जाएगा लेमडा -4 और इन दोनों से क्या कर दे -1 बाहर निकाल दे तो ये हो जाएगा 1 -4 सॉरी लेमडा -4 इक्वल हो जाएगा 0, ठीक है। तो देखो लेमडा -1, अब इसमें दोनों में क्या उभयनिष्ठ है, लेमडा -4 तो लेमडा -4 उभयनिष्ठ निकाल लिए और ये बच गया लेमडा -1 इक्वल 0, ठीक है। तो इसके बाद क्रम में लिख ले लेमडा -1 और लेमडा -1 ये हो जाएगा लेमडा -4 इक्वल 0, ठीक है। तो अतः लेमडा की कितनी वैल्यू प्राप्त होगी, यहाँ से इसको 0 वाला लेमडा इक्वल यहाँ से मिलेगा 1, यहाँ से मिलेगा 1 और यहाँ से मिलेगा 4, ठीक है। मतलब ये जो हमारा आव्यूह था, ठीक है, उसकी कितनी, उसका आइगन मान क्या होगा 1 1 4 होगा। उत्तर में आ जाएगा, उत्तर में लिखेंगे हम, उत्तर हो जाएगा आव्यूह, यहाँ पर छोटे रूप में लिख रहा हूं मैं, पढ़ रहा हूं आप लिख लीजिएगा, आव्यूह ए का अभिलाक्षणिक मान, अभिलाक्षणिक मान बराबर 1 1 और 4 होगा, ठीक है। ये हमारा क्या मिल गया आंसर, ठीक है। अभिलाक्षणिक मान या जिसको हम बोलते हैं आइगन वैल्यू, आइगन मान, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, हमारे पास जो 3x3 का जो मैट्रिक्स दिया रहता है उसका हम आइगन अभिलाक्षणिक बहुपद, अभिलाक्षणिक समीकरण और अभिलाक्षणिक मान, आइगन मान याद करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको समझ ना आया है तो फिर से एक बार शुरू से अंत तक फिर से देखिए, ठीक है। सबसे बड़ा डिफिकल्ट काम यहाँ पर है कि हम कैसे, यहाँ तक तो सब हम प्रसार कर सकते हैं, समस्या हमारे पास यहाँ आता है कि हम कैसे त्रिघात वाले जो हमारा समीकरण रहता है उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको धीरे धीरे समझने की कोशिश कीजिए, आपको जरूर समझ में आएगा, ठीक है। बस आज के लिए हम इतना ही देखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम कोई भी हमारा जो कोई भी हमारा आव्यूह दिया गया है उसका हम
या आइगन वेक्टर कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।